हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह क्लास सभी ऑल वनडे बच्चे प्लस इसके साथ जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑथेंटिक क्लास है। ये ज्योग्राफी क्लास चल रही जो बेटा, इसमें हम लोग इसके पहले प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम लोग का जो टॉपिक है क्या बेटा, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तटीय मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज अपनी जानकारी तटीय मैदान के बारे में इकट्ठा करते हैं और जो सारे क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं ना, ठीक। तो हम लोग का टॉपिक क्या बच्चे है, तटीय मैदान ना। तटीय मैदान जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे, कोस्टल प्लेन्स। देखो बच्चे, अगर कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे, देखो जो हमारे ये भारत है तो जो समुद्र से लगा हुआ एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तटीय मैदान। तो देखो तटीय मैदान की बात करेंगे, इसी अगर ये मान लीजिए एरिया बच्चे, कि यहाँ से जो तटीय मैदान है बच्चे, लगभग यहाँ से इसको इस तरीके से लीजिए बच्चे, ये हमारा क्या है बच्चे, यही हमारा तटीय मैदान है। और जब तटीय मैदान को देखेंगे नहीं, पानी नहीं, मैं एरिया दिखा रहा हूँ। ये पूरा ऊपर लेके चलेगी, ये इस तरीके से है, यहाँ थोड़ा सा चौड़ा है इस तरीके से है ना, ये वाला एरिया है। तो मैं इसको अंदर चलो मैं बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए, चलो अंदर से ही बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से लेंगे बच्चे, देखो देखिएगा, तो ये हमारा जो बेटा तटीय मैदान है। तो तटीय मैदान जो हमारा स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर बच्चे ना, यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा तटीय मैदान पूरा पूरा, ये बेटा यहाँ से लेके पूरा। तो सबसे बड़ी खास बात है, जब तटीय मैदान को देखोगे तो तटीय मैदान दो भागों में पड़ जाएगा। इस साइड में जो रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी भाग बोलेंगे, और उस तरफ को क्या बोलेंगे, पूर्वी भाग। तो वेस्टर्न पार्ट होगा, उधर क्या होगा, ईस्टर्न पार्ट। तो जो ईस्टर्न प्लेन होगा, जो वेस्टर्न प्लेन होगा, तो दोनों में खास बात है बेटा, जब हम लोग वेस्टर्न प्लेन को देखेंगे, मतलब पश्चिमी मैदान को देखेंगे, तो ये ऊपर गुजरात से लेकर यहाँ तक देखेंगे, महाराष्ट्र के समथिंग नीचे गोवा तक आएंगे। तो गोवा तक आएंगे तो कैसा मिलेगा, चौड़ा मिलेगा पट्टी। और फिर वही जब गुजरात वहाँ से गोवा से आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक तक एरिया में जाएंगे, यहाँ तक फिर हम देखेंगे बेटा, तो एकदम ये क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। और फिर नीचे इधर तमिलनाडु तक आएंगे तो आपको देखेंगे क्या मिलेगा, ये चौड़ा मिलेगा। तो जो ये आपकी पट्टी है, तो पश्चिमी तट की जो चौड़ाई होगी गुजरात में क्या होगा बेटा, अधिक होगा। गुजरात में क्या होगा बच्चे, अधिक होगा। इसके बाद ये फिर क्या होगा, सकरा हो जाएगा। और फिर नीचे तमिलनाडु वाले एरिया में जब जाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। पर अगर इन दोनों में तुलना किया जाए तटीय मैदानों को लेकर, दोनों में अगर आपसे पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दोनों में अगर तुलना किया जाए तो ज़्यादा चौड़ा कौन सा मिलेगा आपको, पूर्वी भाग मिलेगा बच्चे। इसमें अरे बेटा इतने ध्यान देना, तटीय मैदान यहाँ पर अगर बात करेंगे बेटा, तटीय मैदान अधिक चौड़ा होगा बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ कैसा होगा, ये तटीय मैदान कैसा हो, सकरा होगा। कैसा होगा, तटीय मैदान सकरा होगा बच्चे। और यहाँ पर फिर इसे पुनः क्या मिल जाएगा बेटा, तो इसे पुनः क्या मिलेगा, चौड़ा हो जाएगा, पुनः चौड़ा होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर बेटा,
तो 30 मैदान गुजरात साइड में क्या रहेगा, अधिक चौड़ा रहेगा। फिर इधर आएंगे तो क्या होगा, 30 मैदान सकरा हो जाएगा, और नीचे आएंगे फिर क्या होगा, चौड़ा। और इन दोनों में अगर तुलना करेंगे बेटा तो यहाँ देखेंगे पश्चिमी तट के तुलना में, पश्चिमी तट के तुलना में पूर्वी तट अधिक चौड़ा है बेटा। पूर्वी तट क्या बेटा, अधिक चौड़ा है। तो अगर इसमें कुछ बेसिक बातें हम लोग देखना चाहें तो इसमें क्या ले सकते हैं बेटा, पश्चिमी तट की चौड़ाई क्या है बेटा, गुजरात में अधिक है कि नहीं है। इसमें पॉइंट नंबर 1 नोट करना चाहेंगे तो कर लेंगे, पश्चिमी तट की चौड़ाई गुजरात में अधिक, गुजरात में कैसा बेटा, अधिक। इसके बाद यह सकरा हो जाता है और क्या होगा, सकरा हो जाता है और केरल के पास यह पुनः चौड़ा हो जाता है। केरल के पास यह पुनः क्या हो जाता है बेटा, चौड़ा हो जाता है ना। और दूसरी बात यह बेटा, पश्चिमी तटीय मैदान के तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपको यहाँ से एक बेसिक बात बताना चाहूँ तो ये चीजें मैंने आपको जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था ना, उसकी स्थिति और अवलोकन कराया था, तो मैंने बताया था कि टोटल अगर आपको मैं कहूँ द्वीप सहित कुल लंबाई करना है 7516.6 किलोमीटर है ना। अगर बेटा अगला पॉइंट बढ़ेंगे, द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई, और द्वीपों सहित बेटा कुल तटीय लंबाई की बात करेंगे तो कितना है, 7516.6 किलोमीटर है बेटा। कितना है, 7516.6 किलोमीटर है बेटा, टोटल तटीय लंबाई है। जब ये टोटल तटीय लंबाई है बेटा, तो इसे क्या किया गया है, इसमें क्या क्या है बेटा, जिसमें 9 राज्य है और 2 यूटी है ना, 2 द्वीप समूह है। इसको अगर बांटेंगे बेटा तो इसमें क्या होंगे, तो ध्यान देना है, 9 राज्य। कितने राज्य बेटा, 9 राज्य की तटीय सीमा, और दूसरा कौन सा बच्चे हैं, 2 द्वीप समूह। तो बेटा 2 द्वीप समूह की अगर बताएंगे टोटल लंबाई कितनी है, तो 1416.6 किलोमीटर। कितना है, 1416.6 किलोमीटर है। और 9 राज्यों की तटीय सीमा कितना बच्चे है, 6100 किलोमीटर है। कितना बच्चे हैं, 6100 किलोमीटर है 9 राज्यों की सीमा। और ये 9 राज्य भी कितने भागों में बांटे गए हैं, 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो पश्चिमी राज्य और क्या होंगे, पूर्वी राज्य। इसको भी बांटा गया है बेटा, एक तो होगा पश्चिमी तटीय राज्य और इसके साथ क्या होगा बेटा, पूर्वी तटीय राज्य। तो पश्चिमी तटीय राज्य कौन कितने हैं बेटा, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। अब पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या कितनी बेटा है, कितना है, 4 है। तो 5 4 टोटल कितना हो गया बच्चे, 9। तो 5 कौन कौन से है बेटा, आप लोग को पता ही होगा, गुजरात है, फिर दूसरा कौन है बच्चे,
महाराष्ट्र है। फिर कौन है बच्चे हमारे पास, गोवा है। चौथा बेटा हमारे पास क्या है, कर्नाटक है। और फिर पांचवा क्या बेटा हमारे पास, केरल। ये है। तो ये 5 राज्य है बेटा जो तटीय सीमा बनाते हैं पश्चिमी अर्थात अरब सागर की तरफ। और यहीं पर पूर्वी राज्यों की तरफ कहेंगे तो कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल लिख लीजिए। फिर कौन लिखेंगे बेटा, उड़ीसा लिख लेंगे। और फिर आप आंध्र प्रदेश लिख लेंगे। और लास्ट में क्या लिख लेंगे बेटा आप लोग, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या लिख लेंगे बच्चे, तमिलनाडु। तो ये तो एक तो बेसिक फैक्ट हुआ, पर हम लोग को ये चीज़ें जानकारी ले लिए हैं। हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर से आगे बढ़ें। जल्दी नोट डाउन करें। चले, हो गया। चलिए चलिए, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे, अगर हम लोग इसके आगे बढ़े, जरा सा इस मैप को इधर लाओ। देखो, अगर बच्चे मैं बात करूं तो आप लोग को पता है कि देखो यहाँ पर जो स्थान है बच्चे, इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सरक्री। क्या बोलते हैं बेटा, सरक्री। तो इससे बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये है सरक्री। और यहाँ पाएंगे बेटा, तो यहीं पर हमारे पास क्या बच्चे, दमन। क्या है बेटा, ये है दमन। क्या बच्चे, दमन है। और दमन के नीचे जब आओगे बेटा, यहाँ पे ये क्या है, गोवा। क्या बच्चे है, गोवा। और गोवा के जब और नीचे आओगे बेटा तो क्या बनेगा, यहाँ पर मिलेगा, इसको बोलते हैं न्यू मंगलोर। क्या बोलते हैं बच्चे से, न्यू मंगलोर। और जब उसके नीचे एकदम आओगे बेटा तो यहाँ पे एकदम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू मंगलोर। और यहाँ नीचे वाले बोले क्या बोलेंगे बेटा, कन्याकुमारी। क्या है बच्चे यहाँ पे, कन्याकुमारी। और जब इसके बाद इधर बढ़ोगे तो इधर मैं कुछ नदियों बताऊंगा बेटा। जैसे यहाँ तो आप जानते हो बेटा, ये लास्ट तक क्या है बेटा आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल है। क्या बेटा है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। अब इसी पश्चिम बंगाल के बाद देखेंगे तो कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती रहेंगी बेटा। क्या होंगी, कुछ नदियाँ निकलती रहेंगी। जैसे यहाँ पर एक नदी निकलती है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी है, कल मैंने स्वर्ण रेखा नदी के बारे में बताया था बेटा आपको, स्वर्ण रेखा नदी बेटा। और स्वर्ण रेखा के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगी बेटा, अगली नदी मिलेगी, इसका नाम है महानदी। क्या नाम है बच्चे, महानदी है। और महानदी के जब नीचे आएंगे बेटा क्या मिलेगी आपको, कृष्णा। क्या मिलेगी बच्चे, इधर इधर जो मिलेगी इसका नाम क्या बेटा है, कृष्णा नदी। तो ध्यान देना बेटा, ये कृष्णा नदी होगी, ये महानदी हो गई। और इधर क्या होगा, स्वर्ण रेखा नदी। तो ये जो नदी, जो मैंने आपको लोकेशन दिखाया हूँ, इसके पीछे कारण है। क्यों कि इसके बीच में जो बेटा यहाँ से लेकर
यहाँ से लेके यहाँ तक जो तट पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गुजरात तट। क्या बोलते हैं बेटा, गुजरात तट। इसको बोलते हैं गुजरात तट। देखो बेटा, अब जो गुजरात तट है ना, तो इससे तीन खंडों में बटा हुआ है। तो गुजरात जो तट है पूरा यहाँ से लेकर बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पूरा एरिया रीजन, ये गुजरात तट है। अब ये गुजरात तट जो है कितने खंडों में बटा हुआ है, 3 खंडों में। तो कौन सबसे ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर जो होगा सबसे पहले क्या होगा बेटा, कच्छकरण। क्या होगा, तो इधर वाले एरिया में बना दे रहा हूँ इस तरीके से, इसी गुजरात को मैं इधर लिखूंगा। चलो अच्छा ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो गुजरात जो तट है बेटा वो 3 खंडों में बटा हुआ है। एक कौन सा है बच्चे, एक तो बोलते हैं हम लोग कच्छ का रण। तो एक बेटा आपका ऊपर जो आएगा क्या आएगा, कच्छ का रण आ जाएगा। दूसरा कौन आएगा, सौराष्ट्र का तट। क्या जाएगा, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का तट। और जो लास्ट में आएगा उसे बोलते हैं काकरापारा। क्या बोलते हैं, काकरापारा परमाणु संयंत्र भी है। पूछा जाता है काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो गुजरात में है। ये आएगा काकरापारा तट। तो गुजरात को कुल कितने तट मिलेंगे, 3। और जो बेटा आपका दमन से लेकर गोवा के बीच में है, जो दमन से लेकर गोवा के बीच में है, ये वाला जो तट है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ध्यान देना बेटा, क्या है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोंकण तट, कोंकण तट। और कोंकण तट के बाद अगला अगर देखेंगे बेटा, तो कोंकण गोवा से क्या है, न्यू मंगलोर है, तो इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यहाँ वाले रीजन पे, इनको बोलते हैं हम लोग कन्नड़। कन्नड़ बोल दीजिए या फिर कनारा तट। क्या बोल दीजिए, कनारा तट। तो ध्यान देना, यहाँ कन्नड़ तट या कनारा तट मिलेगा आपको। अब ऊपर वाले में क्या मिलेगा, कोंकण तट मिलेगा। यहाँ गुजरात तट में ऊपर वाले में कच्छकरण, फिर सौराष्ट्र का तट, फिर काकरापारा। और जब ये वाला जो है बेटा आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तब पूछा जाएगा मालाबार तट किसके किसके बीच में पाया जाता है, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में क्या मिलेगा, मालाबार तट मिलेगा। और न्यू मंगलोर से गोवा के बीच में जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं, कनारा तट या फिर कन्नड़ तट बोलते हैं। और उसे गोवा से दमन के बीच में जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, कोंकण तट मिलते हैं। और दमन से लेकर जो सरकरी के बीच मिलेगा क्या मिलेगा, गुजरात तट। और गुजरात तट भी अपने कितने खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में ना, कच्छकरण, सौराष्ट्र तट और क्या है, काकरापारा तट। ठीक है। अब जब इधर आएंगे बच्चे, तो पश्चिम बंगाल में जो तट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं बैगा तट। क्या बोलते हैं बेटा, बैगा तट। बैगा तट बोलेंगे मतलब स्वर्ण रेखा नदी से ऊपर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक जो मिलेगा, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में पाया ही जाता है। इसके बाद बच्चे जो इधर मिलेगा, ये रीजन तो हो गया बैगा का। अब ये जो है बेटा, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्कल तट। क्या नाम इसका है, उत्कल तट, या इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं कलिंग तट। कलिंग तट, तो कलिंग तट बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे गोलकुंडा तट बोलते हैं या फिर उत्तरी सरकार तट। इसको क्या बोलते हैं, गोलकुंडा तट, या इसी के नाम है उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। और जो यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अभी आपको बताऊंगा कोरोमंडल तट, जब आपको मैं मानसून पढ़ाऊंगा तो कोरोमंडल तट ही एक ऐसा है जहाँ पे आते हुए मानसून प्लस जाते हुए मानसून दोनों से ही पानी प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ये आपके तट बेटा पाए जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करो तो जिससे आपको सही सही दिखाई दे सब कुछ। चलिए अच्छा, यहीं से 2 क्वेश्चन आपको और बता दो बेटा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा किसका है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बता देते हैं। चलो एक 2 ठो थोड़ा सा फैक्ट भी हो जाए। सर्वाधिक तटीय सीमा, तो सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो सर्वाधिक तटीय सीमा कितना है, किसकी है, गुजरात की। किसकी है,
गुजरात की है, कितना है बच्चे 1214.6 किलोमीटर बेटा। और सबसे कम किसकी तटीय सीमा है बताओ? हाँ नहीं, सबसे कम तटीय सीमा की अगर बात करेंगे किसका बेटा? गोवा की। सबसे कम तटीय सीमा, तो सबसे कम तटीय सीमा की बात करेंगे बेटा तो आप किसको बताएंगे? गोवा का है। वही मान के चलिए हर बुक में अलग अलग देता है, 106 देता है। कितना देता है? जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, अफगानिस्तान के साथ सीमा कितना लगती है? 106 किलोमीटर। तो ऐसे ये तट, हाँ वही बता रहा हूँ ना, अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा मिलते हैं। 106 मैंने बता दिया, कहीं कहीं 101 भी देता है, तो अलग अलग डाटा बेटा। और इसके साथ बेटा एक बात और याद कर लो, जिसे ट्रिक में अगर याद करना तो इसको याद कर लो बेटा आप लोग, गेट को ना। जी से क्या हो गया बेटा? गुजरात 1214.6 किलोमीटर है बेटा, 1214.6 किलोमीटर है। उसके बाद इधर आएंगे, ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कितना है? 973 किलोमीटर है। और टी से क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया, और 960 किलोमीटर है। ये भी आप याद कर लेंगे। हाँ भाई, क्या हो गया? अब इंडिया फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिटेल कायदे से पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, दोबारा ना पढ़ना पड़े ना। अब सोच लीजिए कि अभी सिर्फ आप एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, नियर अबाउट हमको लगता है 8-10 क्लास होंगे, 7-8 क्लास तो ही हो गए होंगे, जिसमें सिर्फ हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी एक आध क्लास, दो क्लास, एक आध क्लास और लगेगा ही। अभी मानसून आएगा तो फिर पढ़ेंगे, घूम फिर के यहीं टहलना है हम लोग को। चलिए हो गया, फिर जल्दी करें, क्योंकि बीच बीच में इतना रोकेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा, आप लोग के चक्कर में। और थोड़ा साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहे। आप लोग सोचिए, एक ही पैसे में डबल ट्रिपल क्लास कर रहे हैं। देखिए सब बाकी मोह माया है, समझ रहे हैं? पैसा वैसा मैं लेता नहीं हूँ, बस रुपया लेता हूँ।
देखिए एक बात आप लोग ध्यान दिया करिए, मुझे कहना ना पड़े, 1 से 2 तारीख तक आप लोग फीस जमा कर दिया करिए, समझ रहे हैं? मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं अपना बहुत भारी कीमती समय निकाल के आपको पढ़ाता हूँ। खाओगे जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन पता चलेगा, घबराओ मत। टेस्ट होने दो, तब सबकी हेकड़ी निकलेगी है इधर। जी, मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स का दे देते हैं, चलो कोई हाँ हाँ, प्रीलिम्स के लिए मान जाएंगे। चलो तुम लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो तुम लोग सभी को 26 तारीख को मूवी दिखाएंगे। अभी आ रही है मूवी ना, ऐसा नहीं देश पे है इसलिए दिखा दे रहे हैं। बाजा 2 ना, सोचो कितने साल के बाद मूवी भी निकल रही जिसमें सुनील शेट्टी का लड़का, क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ हाँ, देखो ये डाटा याद है इनको, आहान शेट्टी। भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? बताइए, आहान शेट्टी के बारे में पता है? ये भी उदित के साथ रहते रहते बिगड़ गया है। चल कोई बात नहीं, अगर सब पढ़े लोगे तो क्या होगा। चलो आओ, आइए। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, पश्चिमी तट को ना। और पश्चिमी तट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो बच्चे, यहाँ तक मैंने आपको बताया बच्चे कि यहाँ क्या है बेटा आपका, ये क्या है, सरक्रीक है। क्या बेटा है, ये सरक्रीक है। और यहाँ पे बच्चे ये एरिया जो है किसका है बच्चे, दमन का है। क्या है, दमन का है। तो यहाँ से ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गुजरात तट। क्या बोलते हैं बच्चे, गुजरात तट। और इस गुजरात तट के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कच्छ का रण वाला एरिया, कच्छ का पठार। बीच वाले में क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, सौराष्ट्र। और एकदम नीचे वाले को क्या बोलेंगे बेटा, काकरा पारा। समझ रहे हैं? तो कुल टोटल कितने तट है बेटा, 3। आइए सबसे पहले पश्चिमी तट के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं ना। अगर पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, हेलो हेलो प्रणाम। गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार फोन करके लोग, हैं? हमका कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा। चलो कोई बात नहीं। चलो तो पश्चिमी तट में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले बच्चे, सबसे पहले पढ़ेंगे गुजरात तट के बारे में। देखो जी, अगर गुजरात तट की बात करेंगे बेटा तो गुजरात तट में इसका विस्तार पूछे कहाँ से कहाँ तक है बेटा, इसका विस्तार बताएंगे, इसका विस्तार सरक्रीक, सरक्रीक से दमन तक है। कहाँ तक है बेटा, सरक्रीक से लेकर दमन तक है ना। और इसे कितने भागों में बांटा गया बेटा, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसे कुल 3 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। तो कौन कौन सा 3 भाग है बच्चे, एक तो आप जानते हो आपका क्या बेटा है, कच्छ का तट, कच्छ का तट है बेटा। दूसरा हमारे पास कौन सा है, सौराष्ट्र का तट है। और तीसरा जो है बच्चे हमारे पास है, तीसरा कौन सा है, काकरा
पारा का तट, खाखरा पारा का तट। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा? कच्छ के तट को पढ़ते हैं ना। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? चलो तो हेडिंग बनाओ बच्ची। चलो हेडिंग बना ही है, इसी बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो देखो कच्छ के तट की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखो हमको वही दिखना है ना। तो देखा बेटा, तो इस तट पर ध्यान देना, कांडला बंदरगाह पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? तो इससे कच्छ के तट पे ही क्या मिलता है, यहीं पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह, बंदरगाह। तो इसी साथ हम लोग थोड़ा पोर्ट एरिया भी ले लेंगे। इसी तट पर कांडला बंदरगाह, इसी तट पर कांडला बंदरगाह पाया जाता है। कांडला बंदरगाह पाया जाता है जो बेटा कैसा है, जिसे हम लोग ध्यान देना ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जिसे ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। और इसका बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसे ध्यान देना ना, इसे हम लोग मुक्त व्यापार केंद्र घोषित कर दिए हैं। मतलब यहाँ से अब जितने भी ट्रेड होते हैं सब कैसे हो गए, फ्री हो गए हैं। तो इसे ध्यान देना बेटा, इसे मुक्त व्यापार केंद्र घोषित किया गया है। इसे मुक्त व्यापार केंद्र घोषित किया गया है। तो इसे मुक्त व्यापार मतलब यहाँ जो ट्रेड होते हैं कैसे होते हैं, पूरी तरीके से फ्री होते हैं। और इसका 2017 में क्या किया बच्चे, नाम बदल दिया गया। किसका? इसी जो ज्वारी बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह का नाम क्या किया गया बेटा है, तो 2017 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल, पंडित क्या करे जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। ठीक बच्चे, अब यहीं से बेटा कुछ क्वेश्चन और कच्छ के रन से ही, कच्छ के तट से ही कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं। और क्या बन जाएगा बेटा, जिससे यहाँ से बेटा आपसे कहें तो यहाँ ध्यान है, दलदली भूमि में यहाँ पाया जाता है। जो कच्छ का रन होता है इसमें फेमस क्या बात है बेटा, ध्यान देना है, दलदली भूमि पाया जाता है। अब यहीं कच्छ के यहीं पे बेटा क्या होता है, ये भी ध्यान देना है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और लूनी नदी बेटा यहीं पर आके क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है ना। लूनी नदी कच्छ के रन में, कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। बाकी विवाद, सरकरी विवाद तो मैंने ऑलरेडी आपको पर्चे में ही पढ़ा दिया हूँ। सरकरी विवाद के बारे में तो मैं शुरुआत में ही पढ़ा दिया हूँ, सामान्य पर्चे में ही। तो ये सारी जानकारी बेटा कच्छ के तट से मिल बन जाएंगे बेटा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
न- चलिए, अब डालेंगे आप लोग सौराष्ट्र या काठियावाड़ का तट। चलिए, इसको 2-3 लाइन इसमें स्टेप में बोल दे रहा हूँ, सेंटेंस में आप लिख लीजिए फट से। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र में बेटा ध्यान देना है आप लोग को, यहाँ पे गिर, मांडव एवं वर्धा की पहाड़ी पाई जाती है। वर्धा की पहाड़ी पाई जाती है। लिखेंगे बेटा, डालेंगे काठीवाड़ा तट या फिर सौराष्ट्र तट। बोले, लिखेंगे यहाँ गिर, गिर, मांडव, मांडव एवं वर्धा की पहाड़ी स्थित है। वर्धा की पहाड़ी स्थित है, जिस कारण, जिस कारण सौराष्ट्र तट, जिस कारण सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, लेकिन बेटा क्वेश्चन और बन जाता है सौराष्ट्र तट से, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं बेटा। यहाँ, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक, अब डालेंगे अगला कौन सा बेटा आपका, काकरापार, काकरापारा तट, काकरापारा तट। लिखेंगे इसके बारे में, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, काकरापारा में लिख लेंगे बेटा आप लोग साबरमती, साबरमती, साबरमती हो गया बेटा, माही, माही, नर्मदा, तापी। साबरमती, इस तट पर साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, तापी, तापी नदियां पाई जाती हैं। क्या लिखे बच्चे, इस तट पर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदियां अपने पानी को गिराती हैं। या अगला पॉइंट लिख लेंगे बेटा यहीं पर, यहीं पर काकरापारा परमाणु संयंत्र है, यहीं पर काकरापारा
चलिए आगे बढ़े। परमाणु संयंत्र पाए जाते हैं। आइए बच्चे अब डालिए अगला हमारा कौन सा बेटा। अब आएंगे तब आपको यहाँ से यहाँ तक वाला तो हमने पढ़ लिया बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये तो था सर्करिक वाला, सर्करिक। अब ये था बच्चे क्या था, दमन। अब इसके बीच में जो पाया जा रहा था उसको हम लोग क्या करते हैं, गुजरात तट बोल रहे थे बेटा। और गुजरात तट से दमन से कहाँ तक आएंगे बेटा आप लोग, गोवा तक। और गुजरात से दमन गोवा के बीच में जो तट पाया जाता है बेटा, हाँ इसको हमने क्या कहा था, नाम तो बता दिया, गुजरात तट हो गया। अब इसका नाम बेटा क्या है, तो इसको हम लोग बोलते थे बेटा, क्या बोलते थे, कोंकण तट। तो मुख्यतः हम लोग को किसको पढ़ना बेटा, कोंकण तट के बारे में ना। रेडी बनाइए बच्चे। कोंकण तट। देखो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन यही बनेगा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो दमन एवं गोवा के मध्य में है बेटा ये विस्तार। विस्तार के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, दमन से गोवा तक। तो दमन से लेकर गोवा तक बेटा इसका क्षेत्र पाया जाता है ना। और इसमें सबसे बड़ी खास बात बेटा, इस तट पर मुंबई बंदरगाह एवं नाहवा सेवा बंदरगाह दोनों पाए जाते हैं। इस तट पर मुंबई पोर्ट एवं नाहवा, क्या लिखेंगे बेटा, नाहवा सेवा पोर्ट पाया जाता है। तो यहाँ नाहवा सेवा पोर्ट पाया जाता है बेटा। अब देखो बेटा, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, जरा इनको भी देख लेते हैं अच्छे। अब जो ये मुंबई पोर्ट है बेटा ना, इसे क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गेटवे, क्या बोलते हैं बच्चे, गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं बेटा, इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। और यह भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला कौन है बेटा, नाहवा सेवा पोर्ट। ये भी बेटा यहीं पे था, बनाया गया। कहाँ बनाया गया है, कोंकण तट पे। अब इसे क्यों बनाया गया है, क्योंकि मुंबई बंदर का जो था ना, ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था, इस पे बहुत ज्यादा लोड था। तो इसी के लोड को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए ही क्या बनाया गया, नाहवा सेवा पोर्ट बनाया गया। तो ध्यान देना बच्चे, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाएगा। मुंबई बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया बेटा, कि करने के, ऐसे लिखेंगे, कम करने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से बनाया गया। अब बेटा बनाया गया। और दूसरी बात बेटा, इसे जवाहरलाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, या कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं। इसका नावा सेवा का अन्य नाम क्या लिख सकते हैं बेटा, जवाहरलाल पोर्ट कहिए बेटा इसी को, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंटेनर पोर्ट। तो कंटेनर पोर्ट या जवाहरलाल पोर्ट इसी के नाम से जानते हैं बेटा, नावा सेवा। तो इसके बारे में जो पॉइंट बन सकते हैं इसको नोट डाउन करिए। अब यही बेटा जानते हो ना, गोवा में एक नदी है, बताओ कौन सी नदी है, गोवा में दो नदी है, एक जुआरी है, दूसरी मांडवी है। यहाँ गोवा में
नदी। तो गोवाम नदी कितने हैं बेटा? 2 हैं। ये कौन सी है? जुआरी नदी है। कौन सी है? अब ये कौन है? मांडवी नदी। तो ध्यान देना, इस गोवा में 2 नदी है बेटा, एक जुआरी नदी है, एक मांडवी नदी है। और इसी जुआरी नदी पर ही एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम क्या है बेटा? मार्मुगाओ बंदरगाह। इस पे ध्यान देना, क्या बनाया गया बच्चे? मार्मुगाओ बंदरगाह। तो मार्मुगाओ बंदरगाह भी किस पे है? कोंकण तट पे है बेटा। और किस नदी पे है बेटा? जुआरी नदी पे। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये सारा पॉइंट किससे हो गया? कोंकण तट से। हो गया सारे पॉइंट? चलिए, अगर कोंकण तट हो गया बेटा तो अब डालेंगे कन्नड़ या कनारा तट। कन्नड़ या कनार तट। चले, डालेंगे आप लोग कन्नड़ या कन्नड़, ऐसे ही बोलते हैं कनारा तट। अब बताओ बच्ची, अब इसके बारे में तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बेटा? विस्तार कहाँ है? गोवा से लेकर कहाँ तक? न्यू मंगलोर तक है। मैं पे आपको दिखा दिया हूँ। इसका विस्तार कहाँ तक है बच्चे? तो लिखेंगे गोवा से न्यू मंगलोर। क्या कहाँ तक लिखेंगे बेटा? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर तक है बेटा। अच्छा है, इन तटों पर नदियों द्वारा जलप्रपात के निर्माण होते हैं बेटा। इन तटों पर नदियों के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। तो बेटा कौन कौन से जलप्रपात का निर्माण होता है यहाँ पे? जैसे एक तो आपको ना मैंने बताया था ना, जोग या गोरसप्पा। कल वाले क्लास में, परसों वाले क्लास में शायद बताया था मैंने आपको, जोग। तो ये कौन सा बेटा यहीं पर है? जोग बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो बेटा? गोरसप्पा भी बोलते हो। क्या बोल सकते हो? गोरसप्पा। गोरसप्पा हो गया। इसी को बेटा हम लोग राजा रानी भी बोलते थे, याद करो, राजा रानी। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? महात्मा। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जल प्रपात। तो ये बेटा ध्यान देना किस नदी पे है बेटा? तो आपको बता दें शरावती नदी पे है। कौन सा है? शरावती नदी। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। और शरावती नदी कहाँ है बच्चे? कर्नाटक में है। और इसके अलावा बेटा एक और बताया था, कुचिकल जलप्रपात। दूसरा बताया था, कौन सा बताया था? कुचिकल। पिछली क्लास रिवीजन करके आइए। कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात। तो देखा जाए कुचिकल जलप्रपात जो बेटा किस पे है? ये वाराही नदी पर है। कहाँ पर है? वाराही नदी। और वाराही नदी कहाँ पर है बच्चे? वाराही नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब इसके बारे में बता रहे थे पॉइंट बेटा,
कि वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात बेटा यहीं पर है। इसके अलावा इसी तट पर ध्यान देना है, न्यू मंगलोर बंदरगाह भी है। इसी तट पर न्यू मंगलोर बंदरगाह है बेटा, और न्यू मंगलोर बंदरगाह भी बेटा क्या है, यहीं पर है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपसे बन जाएंगे किसे कन्नड़ या कनार तट से। ठीक है, नोट डाउन करिए फट से, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। क्या बच्चे, आगे बढ़े? ठीक ठीक, सबको चलने साथ। तब तक आप थोड़ा सा ये काम करें। चलिए, मार खाओगे तुम लोग और कुछ नहीं। मतलब तुम बता दिए थे अर्पिता, देखो इन्वर्ट नहीं यार, चल आइए देखते हैं मालाबार तट के बारे में ना। तो देखिए, अगर मालाबार तट से क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चे, देखिए इसके बारे में तो हमने पूरा समझ लिया, कनार तट इसके बारे में। अब आइए मालाबार तट के बारे में यही भी समझ लेते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले इसका विस्तार देखेंगे तो ये बच्चे यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर क्या है, न्यू मंगलोर, क्या है, न्यू मंगलोर। और यहाँ पे बच्चे क्या है, कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर है न्यू मंगलोर और यहाँ पर है बच्चे कन्याकुमारी। इसे बोलते हैं हम लोग न्यू मंगलोर। और ये नीचे वाला बच्चे क्या है, कन्याकुमारी। और इसी के बीच में ये जो तट पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो इसी बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मालाबार तट से क्या प्रश्न बन सकते हैं ना, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए, यहाँ आपने लोकेशन इसका देख लिया है, अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वहां आपको समझाते पूरा मालाबार। तो हेडिंग बनाइए बच्चे, मालाबार तट। देखिए बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा बेटा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना बच्चे, विस्तार। तो अगर विस्तार की बात करेंगे बेटा, तो इसका विस्तार आप कह सकते हो न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक।
न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक इसका बच्चे क्या है, विस्तार है। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसी तट पे जानते हो बेटा कौन सा बंदरगाह है, जानते हो? कोच्चिन बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह अगर देखा जाए तो बेटा यहीं पर है ना, यहीं पे कौन है, कोच्चि बंदरगाह। अगला पॉइंट यहाँ समझ जाएगा बेटा, इसी तट पर कोच्चि बंदरगाह है। तो यही बेटा क्या है हमारे पास, कोच्चि बंदरगाह है। और जो कोच्चि बंदरगाह है ना, यही से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कोच्चि बंदरगाह बेटा मसाला बंदरगाह, ये अरब सागर की रानी, हाँ ये केरल में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बच्चे? तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? ये बेटा यहाँ केरल में है। पहली बात तो कहाँ पर है बच्चे, ये केरल में है बेटा। दूसरी बात, इसे ध्यान देना, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, मसाला, मसाला बंदरगाह, इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं। या इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अरब की रानी, अरब की रानी। तो इसी को बच्चे हम लोग अरब की रानी या कहते हैं। यहाँ जहाज बनाने की कंपनी भी है, ध्यान है, कोच्चिन शिपयार्ड। तो यही पर क्या है बच्चे, कोच्चि बंदरगाह पास ही क्या है, कोच्चि शिपयार्ड। ये है क्या कोच्चि शिपयार्ड बेटा, यहाँ जहाज, जहाज का निर्माण होता है बेटा। क्या होता है, जहाज का निर्माण होता है। वो कहाँ होता है, कोच्चि में होता है, कोच्चि शिपयार्ड में। ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर आप बात करूँ यहीं पर, इन्हीं तटों पर 3 महत्वपूर्ण झील पाए जाते हैं बेटा। यहीं पर क्या होते हैं, 3 झील पाए जाते हैं। जरा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ बच्चे, चलिए इनके बारे में जानकारी और इकट्ठा करते बेटा। इसी तट पे क्या होते हैं, 3 बंदर लिख लेंगे। इन्हीं तटों पर महत्वपूर्ण 3 झील पाए जाते हैं। 3 झील पाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा बेटा 3 झील कौन कौन से हैं? अगर 3 झील की बात करेंगे कौन कौन, तो एक वेम्बनाड झील है बेटा। कौन सी है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड झील से बेटा ये क्वेश्चन बन जाएगा, यह भारत की सबसे लंबी झील है ना। भारत की सबसे लंबी झील पूछे तो बेटा यही है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील की बात करें बेटा, कौन सी हमारे पास है? और यहीं पे कौन है बेटा, अष्टमुडी है ना। दूसरा कौन सा यहीं पर है, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील के बारे में एक पॉइंट बनता है बेटा, क्या कहते हैं इसे ना, 8 तटों वाला झील। इसे क्या बोलते हैं, 8 तटों वाला 8 तटों वाला झील बेटा। तो 8 तटों वाला झील भी कहाँ बच्चे है, यहीं पर है। और एक झील बेटा यही तीसरा, और कौन सा बच्चे याद कर लेंगे, यही पे पुन्नागुदा, क्या है, पुन्नामुदा। पुन्नामुदा झील, तो इसको बच्चे याद कर लेंगे। यही पे क्या है, पुन्नामुदा भी झील है बेटा। ठीक है ना। और सबसे हम लोग, हाँ 8 तट, हाँ 8 तटों वाला झील वहाँ होता है बच्चे। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो वेम्बनाड झील है ना, इसमें क्वेश्चन ध्यान देना, यही ध्यान देना, अगर पूछा जाए तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। अगर पूछा जाए जो वेम्बनाड झील है बेटा कहाँ उपस्थित है, इसके बारे में ये ध्यान देना। ये कह सकते बेटा वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे, वेलिंगटन झील पर क्या है बेटा, ये स्थित है ना। और यही जहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है ना, यहीं पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है।
जो NH47 था, जो भारत की सबसे छोटी हाईवे थी, वो कौन थी? NH47 था, तो उसका नाम वो बदल दिया गया है। ठीक है ना? तो यहीं पर बेटा इसी इवेंटर द्वीप पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा यहीं पर? इस पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, सबसे छोटा राजमार्ग, इसका नाम है बेटा NH966B स्थित है। समझे बच्चे? तो ध्यान देना है, इस पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा बच्चे? NH966B है। अब इसको पहले किस नाम जानते हैं बेटा? इससे पहले हम लोग क्या कहते थे? इसे बोलते थे NH47। क्या बोलते थे बेटा? NH47A कहा जाता था। अब इसी का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? NH966B कर दिया गया है। ठीक है ना? तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर पश्चिमी तट पर ग्रीष्मकालीन तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों पाया जाता है। इसके बारे में एक पॉइंट और लिख सकते हैं बच्चे आप लोग। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कि पश्चिम तट पर ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होता है बेटा। और इसीलिए बेटा सर्वाधिक जैव विविधता भी पूछा जाए कहाँ पाया जाता है? तो इसी पाया जाता है, हाँ पश्चिमी तट पर है, इसी मालाबार तट पे या तो पश्चिमी तट पे। ये भी लिख सकते बेटा, सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। आप जो पढ़ते हैं ना साइलेंट वैली ना, साइलेंट वैली पढ़ते हैं ना, शांत घाटी, तो किस तट पे है? इसी मालाबार तट पे है ना। तो यहाँ से ले देगा बेटा, आपसे ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए बेटा। हो गया? आई तो मालाबार तट के बेटा जो हम पढ़ रहे थे, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, तो शुरू में हमने आपको बताया था ना, कहाँ गया यहाँ पे? देखिए इस वाले मैप को देखिए जो आपको मैंने पढ़ाया था। तो अगर यहाँ ध्यान देखिए बेटा, तो यहाँ पे कौन सा था? गुजरात तट था। ये कौन सा तट है बेटा? गुजरात तट है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने किसको पढ़ लिया बेटा? कोंकण तट को पढ़ लिया। फिर कन्नड़ या कनाडा तट पढ़ लिया। और फिर किसको पढ़ लिया? मालाबार तट। तो अर्थात इस पर कुल पश्चिमी घाट पे 4 तट महत्वपूर्ण थे। अब इसके अंदर ही हम ध्यान देना, कच्छ का रणवा तट वाला पढ़े थे, सौराष्ट्र का तट पढ़े थे, और काकरा पारा। और इसी सौराष्ट्र का तट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे बताओ? इसी बताया था ना, क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा ना। हाँ, काठियावाड़ा का तट, इसी को हम लोग काठियावाड़ा का भी तट कहते हैं। इसको भी पढ़ लिया था। काकरापारा तट भी पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारा कुछ बता दिया था आपको। इसके साथ बेटा कोंकण तट पढ़ लिया था, कर्नाला तट पढ़ लिया, मालाबार तट। अब हम लोग को बेटा बचा क्या? तब हम लोग अब चलेंगे कहाँ पे? पूर्वी तट की तरफ। अब पूर्वी तट में हम लोग को स्पेशली जो पढ़ना है, कोरोमंडल तट पढ़ लेंगे, और उत्कल या कलिंग पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा बैगा बारे पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। इधर से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग किस पे चलेंगे? आइलैंड पे ना, द्वीप समूह पे। चलिए आइए, चलो बच्चे अब डालो आप लोग कोरोमंडल तट। क्या डालोगे बेटा? हेडिंग बनाइए बच्चे, कोरो कोरोमंडल तट।
अब बेटा कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो कोरोमंडल आपको पता है यहाँ से बेटा क्या है, कन्याकुमारी है। ये क्या है बच्चे हमारे पास है, ये कन्याकुमारी बच्चे। अब ये कन्याकुमारी है, और कन्याकुमारी जब ऊपर बढ़ेंगे तो वहां ऊपर क्या आएगा, पुलिकट झील आएगा, फिर आएगा कृष्णा नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी बच्चे यहाँ पर, यहीं से महाराष्ट्र में कौन है, त्रिकमेश्वर, हाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ना, अब ब्रह्मगिरी और त्रिकमेश्वर की पहाड़ी बताया था, तो ये त्रिकमेश्वर से कौन निकलती है आपकी, कृष्णा नदी। कौन निकलती है, कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी है बच्चे, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ निकलती है बेटा, महाराष्ट्र से, इस महाराष्ट्र निकलती है। और यहाँ पे क्या है बेटा आपका, कन्याकुमारी, क्या बच्चे है, कन्याकुमारी। तो इसी के बीच में जो तट पाए जाते हैं, यही जो तट मिलता है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल। क्या जानते हैं, कोरोमंडल। बोलो बात क्लियर है। तो कोरोमंडल ये क्या बच्चे है हमारा, कन्याकुमारी। याद आ रहा है। तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के बीच में कौन पाया जाता है, कोरोमंडल पाया जाता है। अब आइए इसकी क्या खास बात है, इसे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो डालेंगे बेटा इसका पहले, सबसे पहले विस्तार, पॉइंट नंबर 1 विस्तार। तो बताओ बेटा ये कहाँ से कहाँ तक है बेटा, तब बता सकते हो ना, कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील या कृष्णा नदी के मुहाने तक ना, क्या लिख सकते हैं बेटा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से पुलिकट झील या पुलिकट झील, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के मुहाने, मुहाने तक है। तो बेटा इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक समझ आ रहा है, तो कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील, पुलिकट झील और प्लस कृष्णा नदी, या दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो ना, हाँ पुलिकट, पुलिकट झील तक। ठीक बच्चे। दूसरी बात कहेंगे, इसी तट को ध्यान देना, शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जब ये मानसून लौटता है तो लौटते समय मानसून से भी, ये जो लौटता है ना, ये मानसून, जो मानसून लौट रहा है इसे हम लोग किस क्या जानते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, उत्तर पूर्वी मानसून। तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है ना, तो जब ये जैसे बे ऑफ बंगाल में जाता है तो फिर आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, और आर्द्रता ग्रहण कर लेता है तो इसी कोरोमंडल वाले तट पे फिर क्या करता है, पुनः वर्षा करा देता है इस वाले क्षेत्र में, समझ रहे हो। तो इसलिए जब मानसून आता है तभी वर्षा प्राप्त करता है, जब आता है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी पानी प्राप्त करता है, और प्लस उत्तर पूर्वी मानसून से भी, जब मानसून लौटता है तब भी। तो दोनों हाँ नहीं, मेघालय तो मालूम, मेघालय से क्या होता है कि ये बे ऑफ बंगाल की शाखा से मानसून प्राप्त करता है, और प्लस यहाँ से जो अरब सागर शाखा गई थी, तो ऊपर जानते हो ना कौन सा था, विंध्यन था, और नीचे कौन सा, सतपुड़ा था। ऊपर विंध्यन था, नीचे क्या था, सतपुड़ा था। तो यह अरब सागर की शाखा जो होती है, एक ब्रांच इधर कट जाती है और एक ब्रांच इधर हो जाती है। अब एक यही किनारे पर ही पश्चिमी घाट की इसी साइड में बारिश कराती है, जो ये पश्चिमी कट है, तो एक बारिश तो यही कराई देगी। और इस तरफ क्या बनता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, इस तरफ क्या बनेगा, वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा। अब यही इसकी अरब सागर की एक जो शाखा है, यही एक शाखा विंध्य और सतपुड़ा के बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है, घाटियों के बीच में भ्रंश से होते हुए, और भ्रंश के होते हुए जाती है, तो ये भी कहाँ चली जाती है, पूर्वोत्तर भारत में। अब ये पूर्वोत्तर भारत से जब टकराती है तो टकरा कर तब फिर ये इधर निकलती है मानसून। आई बात समझ में। अभी मानसून चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे मानसून कहाँ से कैसे एंटर करता है भारत में, कहाँ से कितना वर्षा होता है, कितना, सब कुछ बताएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग स्थिरता बनाए रखें। पहले आइए कोरोमंडल तट के बारे में। अब लिखिए बेटा इस तट को, इसके बारे में लिखेंगे, इस तट को शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा बेटा इसी तट पे ध्यान देना, 3 बंदरगाह है, प्रमुख 3 बंदरगाह है बेटा। कौन कौन से हैं,
इस तट पर 3 बंदरगाह हैं। अब बेटा 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरन। कौन कौन से हैं? 3 है बेटा। तो एक तो कौन सा बेटा है? पहला नंबर कौन है? तुतीकोरन, तुतीकोरिन, तुतीकोरिन पोर्ट है बेटा। और तुतीकोरिन पोर्ट को जानते हो क्या कहते हैं बेटा? इसे मोती बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती। इसे मोती बंदरगाह। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले, मोती बंदरगाह किसे कहते हैं? इसी को। दूसरा कौन सा बेटा? चेन्नई। कौन सा है आपका दूसरा? कौन सा है? चेन्नई, चेन्नई पोर्ट। और चेन्नई पोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो चेन्नई पोर्ट का जो क्वेश्चन बनता है तो उसे कह सकते हैं चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित बंदरगाह है। ज्यादा साइक्लोन बस इसी वाले ज्यादा आता है। हाँ, चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित पोर्ट। तो चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित पोर्ट भी कौन है बेटा? आपका चेन्नई है। कौन बच्चे है? चेन्नई है। इसके बाद बेटा कौन सा? एन्नोर। कौन है तीसरा? कौन है? एन्नोर, एन्नोर पोर्ट। अब बेटा इसी साथ देखो आपका पोर्ट भी काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब परिवहन पढ़ेंगे तो ये पोर्ट अलग से जो पढ़ेंगे तो आपको देखो खुद ही याद आ जाएगा कि सारे पोर्ट हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? और जैसे आपको देखिए नहवा सेना, मुंबई, न्यू मंगलोर, हाँ, इसके अलावा बेटा तुतीकोरन, चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया। हाँ, तो ये सारे हमने आपको ऑलरेडी पहले से ही क्या किया बेटा? पढ़ा दिया है। चले, इसके बाद बेटा ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कारपोरेट, कारपोरेट बंदरगाह। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसी तट पर ध्यान देना, 2 प्रमुख झील भी हैं इसी पर। क्या है? क्या लिखेंगे? इस तट पर 2 प्रमुख झील हैं। इस तट पर 2 प्रमुख झील है बेटा। और 2 प्रमुख झील कौन कौन बेटा? एक तुम्हारा कौन सा? पुलिकट झील है। कौन सा है? पुलिकट। पुलिकट ये इधर है कोरोमंडल पे। हाँ हाँ, मतलब इसी कोरोमंडल वाले तट पे है। मतलब सबसे बड़ी बात है बेटा, पुलिकट झील के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि ध्यान देना बेटा ना, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विवादित क्षेत्र है। हाँ, क्योंकि ये दोनों के बॉर्डर पे मिलता है यहीं पर। तो इधर से आंध्र प्रदेश हो जाता है और इधर वाला एरिया क्या था? तमिलनाडु है ना। तो जो आपका पुलिकट झील है बेटा, ये ध्यान देना है आंध्र प्रदेश इनटू तमिलनाडु। तो 2 राज्यों के बीच के मध्य का मामला होता है बेटा। और ये ध्यान देना है तटीय खारे पानी की झील है। क्या है ये? इसके बारे में अगला, यह तटीय खारे पानी का झील। और सबसे बड़ी बात बेटा ना, इसी पर ध्यान, इसी तट पर श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा, जहां से हमारा इसरो, हाँ, आंध्र प्रदेश में, तभी नहीं विवादित क्षेत्र में आ जाता है। बच्चे ध्यान देना है, यहीं पर क्या है? इसी के तट पर श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा का कौन मतलब अर्थात बेटा क्या है? इसरो। कौन है बच्चे? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी बता सकते हैं आप लोग? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था बेटा? स्थापना हुआ था। अब यही बेटा अगला कौन सा है? दूसरा है, अरे भाई देश आजाद होगा तभी ना होगा जी, कोलेरू झील। और जो बेटा कोलेरू झील है, ये कहाँ पर है बेटा? आपसे पूछा है कोलेरू झील कहाँ पर है बच्चे? तो ये बेटा ध्यान देना है, ये आंध्र प्रदेश में है ना। ध्यान देना बच्चे, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, यह डेल्टाई झील है बेटा। हाँ, यह डेल्टाई झील है। ये डेल्टाई झील है बेटा। अब ये ध्यान देना, कृष्णा गोदावरी नदी से ध्यान देना बनता है ये, कृष्णा प्लस गोदावरी, गोदावरी नदी। इसके अलावा बेटा आंध्र प्रदेश की मीठे पानी की झील है बेटा। इसके बारे में पॉइंट आउट लिख लेंगे, आंध्र प्रदेश की
मीठे पानी की झील, आंध्र प्रदेश के मीठे पानी की झील। तो ये कोरोरी झील से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कोरोमंडल से। तो कोरोमंडल में बेटा आपको याद करने वाला एक चीज क्या है बेटा, केदारनाथ पुलिकड़ झील से कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। 3 बंदरगाह आते हैं, तुतीकोरन, चेन्नई और एन्नोर, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 झील आते हैं, पुलिकड़ झील और कोलोरी झील। अब पुलिकड़ झील पर ही किस 2 राज्यों के विवादित क्षेत्र है, और यही पे हमारा कौन है, इसरो है। कौन है, इसरो है, राइट। तो नोट डाउन। चलो हो गया। अब अगला हमारा कौन सा बच्चे है, उत्कल या कलिंग तट ना। तो अगला हेडिंग बनाएंगे उत्कल या कौन है, चलो उत्कल या कलिंग तट। ठीक है, उत्कल या कलिंग तट। आइए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते बेटा। देखो बच्चे, अगर मैं कहूँ इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार इसका आप लोग जानते हैं, कहाँ महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक है। कहाँ तक है, अगर इसकी विस्तार की बात करेंगे हम लोग, विस्तार, तो आप लिख लेंगे, हाँ क्या बच्चे, हाँ महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक है। तो बच्चे ध्यान देना है, इसका विस्तार महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक है। दूसरी बात बेटा इसकी बात करेंगे, इस तट पर कौन सा द्वीप है, पारादीप बंदरगाह है। कौन पढ़ने आ गया भाई, चलो जाओ, चलो इस पर लिख लेंगे, इस तट पर पारादीप बंदरगाह है। इस द्वीप पर पारादीप, हाँ इस तट पे इस तट पर पारादीप बंदरगाह है। तो बेटा जो पारादीप बंदरगाह है ना, इससे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। और क्या क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, इस पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि इसे लौह बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह बंदरगाह, हाँ इसे लौह बंदरगाह कहते हैं। और दूसरी बात बेटा, किस राज्य में है बेटा, ये ध्यान देना है आपके, ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में है। और दूसरी बात अगर बात किया जाए बेटा, तो इस तट में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। कौन सी तट, चिल्का झील ना। तो ध्यान देना, यही पर एक पॉइंट और मिल लेंगे, इस तट पर भारत की सबसे बड़ी
बड़ी खारे पानी की झील कौन है बेटा? चिल्का झील ना। तो चिल्का झील भी किस तट पे बेटा? इसी तट पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ध्यान देना, ये चिल्का झील स्थित है ना, इसके ध्यान देना व्हीलर एवं चांदीपुर द्वीप पे स्थित है ये। हाँ, चिल्का झील ही जो है बेटा किस पे है? व्हीलर एवं चांदीपुर द्वीप स्थित है इसी पर। व्हीलर एवं चांदीपुर द्वीप स्थित है। ठीक, इसके बाद अगला कौन सा बच्चे हमारे पास है? अगला हमारे पास उत्तरी सरकार या गोलकुंडा तट है ना बेटा। उत्तरी सरकार या इसी को हम लोग बोलते हैं गोलकुंडा तट। बेटा इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके बारे में बेटा क्वेश्चन अगर बताएंगे, कृष्णा नदी से लेकर कहां तक ये फैला हुआ है? महानदी तक ना। नहीं नहीं, ये क्या है? उत्कल है, कलिंग है ना। आप इसका क्रम देखो ना, ये देखो ना कहां से कहां था। देखो कोरोमंडल के बाद कौन आता है? गोलकुंडा तथा उत्तरी आता है। यहाँ तक कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। उसके बाद क्या है? महानदी है। हमने पहले इसको पढ़ा दिया, उत्कल या कलिंग को पढ़ा दिया, इसलिए वो कहाँ तक है? महानदी से लेकर कहाँ तक? स्वर्णरेखा नदी तक है। हाँ, आगे पीछे हो गया, बाकी उसके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो आइए बच्चे, इसके बारे में लिखेंगे। इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक है। कृष्णा नदी से महानदी तक विस्तार है बच्चे। दूसरा पॉइंट बन जाएगा बेटा यहाँ से। और इसी पर ध्यान देना बच्चा, कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना। इसी पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारत का सबसे क्या है बेटा? गहरा बंदरगाह है। इसके अलावा बच्चा हमारा अगला कौन सा बचता है? यही भी चलो उसको भी बता देता हूँ। कौन सा हमारे पास है? बैगा ना। चलिए हेडिंग बनाइए बच्चे, बोगा या बैगा। बोगा तट। अब बोगा तट के बारे में क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा? तो सबसे पहले इसका विस्तार पूछे, स्वर्णरेखा नदी से लेकर कहा है? निमोरे द्वीप तक है। स्वर्णरेखा नदी से न्यू मोरे द्वीप तक विस्तार है बच्चे। और सबसे बड़ी बात है बेटा, इसी तट पर क्या है? हल्दिया बंदरगाह है। कौन है? हल्दिया बंदरगाह। और जो बेटा हल्दिया बंदरगाह है ना, इसको ध्यान देना जूट बंदरगाह कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह को किस नाम जानते हैं हम लोग? हाँ, जूट पोर्ट। इसे हम लोग जूट पोर्ट के नाम से भी, हल्दिया बंदरगाह को जूट पोर्ट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और कहाँ पर है बेटा ये हल्दिया बंदरगाह? ये ध्यान देना, जूट इसे नाम से जानते हैं। अब ये ध्यान देना हुगली नदी पर। कौन से? हुगली नदी के मुहाने पर है। और है कहाँ? तो आप लोग को पता है, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ से है? वेस्ट बंगाल में है। और यही बेटा ध्यान देना, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर भी स्थित है, भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे हमारे जो तट वाले टॉपिक थे, जिसे हम लोग तटीय मैदान पढ़ रहे थे, कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन क्या हुआ? एक क्लास में आपके टोटली क्या होगी बच्चे? कंप्लीट हो गई ना।
तो आप लोग का एक क्लास में तटी मैदान जो क्षेत्र था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो अगला क्लास होगा कौन सा होगा, आइलैंड का होगा। वो भी चाहे 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी क्लास रहेगी वो भी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि छोटे टॉपिक है। अब ये सिर्फ प्री से ऑथेंटिक है, तो इसका मेंस में बहुत ज़्यादा लेना देना इसका है नहीं, इसलिए बस इसे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे हमारे प्री में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब आप लोग मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए और आंसर राइटिंग डेली का डेली करिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में आइलैंड के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।